श्री राम की सेना समुद्र सेतु के सामने तैयार खड़ी थी, पर भला शिव पूजा से पहले श्री राम अपनी यात्रा कैसे आरंभ कर सकते थे? और शिव पूजा के लिए भगवान शिव की स्थापना होना आवश्यक थी, जबकि स्थापना के लिए मूर्ति लेने गए हनुमान अभी तक वापस नहीं लौटे थे। इधर पूजन का शुभ मुहूर्त बीतता जा रहा था और उधर पवन पुत्र हनुमान महादेव शिव को अपनी साधना से प्रसन्न करने में लगे थे। ऐसी घड़ी में श्री राम बालुका से शिव मूर्ति के निर्माण का विचार करने के बाद भी सोच में डूबे थे कि तभी ऋषि महर्षियों ने उनसे और विलंब न करने का निवेदन किया। क्या विचार कर रहे हैं श्री राम? शुभ मुहूर्त बीतने में केवल 2 घड़ी ही शेष है। ऐसे में पवन पुत्र हनुमान की प्रतीक्षा में समय बिताना ठीक नहीं है। समुद्र की अति पवित्र बालुका से शिवलिंग बनाकर उसकी स्थापना करें, जिससे पूजा का कार्य आरंभ हो सके। श्री राम, आपका सोचना उचित है ऋषिवर। एक बार समय बीत गया तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे, और फिर हमारी आगे की योजना का क्या होगा? हाँ, हम आप सभी के विचारों से सहमत हैं। शिवलिंग की स्थापना का कार्य आरंभ किया जाए। जय श्री राम। ये क्या प्रभु, आपने तो शिव पूजन आरंभ भी कर दिया। अब इस स्वयं भगवान शिव द्वारा दिए गए शिवलिंग का क्या होगा? तुमने शिवलिंग ले आने में बहुत देर कर दी हनुमान। हाँ हनुमान, शुभ मुहूर्त बीता जा रहा था, इसीलिए ऋषि महर्षियों के आग्रह पर प्रभु श्री राम ने महादेव की स्थापना की और पूजा का कार्य आरंभ कर दिया। परंतु वानरराज, मैंने जानबूझकर विलंब तो नहीं किया। मैं तो वायु की गति से कैलाश पर्वत पर गया। वहां भगवान शिव से मिलने के लिए मुझे घोर तपस्या करनी पड़ी। निराश मत हो हनुमान, तुम्हारा श्रम व्यर्थ नहीं होगा। प्रभु का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। प्रभु की कृपा तो सदैव बनी रहती है महाराज सुग्रीव, किंतु मैं अब इस उत्तम शिवलिंग का क्या करूं? हनुमान, ये तो अब श्री राम ही बताएंगे। पूजा समाप्त होने के बाद तुम स्वयं उनसे ही पूछ लेना। मुझे बहुत डर लग रहा है सारन। वानरों की इतनी विशाल सेना मैंने पहले कभी नहीं देखी। इसमें डरने की क्या बात है? हमें इनसे युद्ध थोड़ी ही करना है। हाँ, पर उधर देखो, वो जो गोल मटोल वानर दिखाई दे रहा है, वो कब से हमें ही घूर रहा है। तो क्या हुआ? हम तो वानर रूप में ही है ना। यदि वो पूछेंगे तो हम बोल देंगे जय श्री राम। वो देख सारन, वो विशाल काय वानर हमारी ओर ही आ रहा है। चलो भाग निकलते हैं। नहीं मूर्ख, भागने पर वो निश्चित ही हमें पहचान लेंगे। चुपचाप बैठे रहो, उनकी पूजा समाप्त होने वाली है। महादेव शिव की जय! देवाधिदेव शिव की जय! लक्ष्मण, पवन कुमार, हनुमान कहाँ है? मैं भी यही पूछने वाला था भैया। सब लोग तो यहाँ हैं, पर हनुमान दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे। हनुमान बहुत दुखी हैं श्री राम। कह रहे थे कैलाश जाकर शिवलिंग लाने का उनका श्रम व्यर्थ हो गया। परंतु वो है कहाँ? वो देखिए, समुद्र के किनारे एकांत में बैठे हैं। ये तो बालकों जैसा रूठ गया है। मैं जाकर देखता हूं। हे भोलेनाथ, वही वानर। अरे सारन, अब तो भाग चलो। ये वही हनुमान है जिसने हमारी लंका जलाई थी। ये बहुत शक्तिशाली है। इसकी एक मुष्टिका में हम खूंटे की तरह धरती में गड़ जाएंगे। तुम बहुत डरते हो शुक।
लंकेश के सामने तो बड़ी वीरता दिखा रहे थे, अब हनुमान का नाम सुनते ही तुम्हारे प्राण निकल गए। समझते क्यों नहीं कि इतने सारे वानरों में हमें कोई पहचान नहीं सकेगा। तुम कह तो ठीक रहे हो, और मेरे तो प्राण सूख रहे हैं। भय हरो नाथ, जय लंकेश, जय जय लंकेश, जय लंकेश, जय जय लंकेश। रावण के गुप्तचर सुक और सारन हनुमान का नाम सुनकर ही कांप गए। सारन सुक को साहस से डटे रहने की सीख अवश्य दे रहा था, पर सच्चाई ये थी कि वो भी किसी पतझड़ के सूखे पत्ते जैसे कांप रहा था। उधर श्री राम रूठे हनुमान को मनाने के लिए उनके पास पहुंचे। हनुमान, क्षमा करें प्रभु, पर मैं तो आपके आदेश से ही कैलाश पर्वत पर शिवलिंग लेने गया था ना। इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है पवन कुमार। यदि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लाए शिवलिंग की स्थापना होनी चाहिए, तो जाओ बालू से बनाए गए शिवलिंग को हटाकर भगवान शिव के दिए गए शिवलिंग की स्थापना कर दो। अब शांत क्यों हनुमान? जाओ, जाकर शिवलिंग की स्थापना करो। ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। जय श्री राम। अरे ये क्या सारन, राम ने जिस शिवलिंग की स्थापना की उसे हनुमान उखाड़ रहा है। लगता है राम से इसका झगड़ा हुआ, गुस्से में ऐसा कर रहा है। क्षमा करें प्रभु, यदि आपका आदेश न होता तो मैं आपका बनाया ये शिवलिंग कभी न तोड़ता। चलो, बालू के शिवलिंग, मुझे क्षमा करना। परंतु बालू का बना ये शिवलिंग उससे टस से मस नहीं हो पा रहा है। पर लंका में तो इसकी शक्ति का हाहाकार मच गया था। चलो, शिवलिंग उखाड़ने में हम इसकी सहायता करें। इसका विश्वास पात्र बनकर हम इसके राम के सारे रहस्य जान सकते हैं। नहीं नहीं, तुझे जाना है तो जा, मैं तो उसकी गदे की चोट अभी भुला नहीं हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। अरे, तुम तो पसीने पसीने हो गए हनुमान। लगता है प्रभु श्री राम की कृपा से साधारण बालों का बना ये शिवलिंग वज्र का हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है महाराज। क्या हुआ पवन पुत्र? मुझे क्षमा करें प्रभु, इस शिवलिंग को तो मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ। जाने कौन सी शक्ति काम आ रही है जिसके सामने मेरा भी बल। ये आस्था और विश्वास की शक्ति है पवन पुत्र। शिवलिंग तो बस एक प्रतीक है। ये बालूका से बना हो या किसी चट्टान से, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। क्षमा करें प्रभु, मुझे क्षमा करें। मेरा भ्रम दूर हो गया प्रभु। मैं मूर्ख अज्ञानी कैलाश से लाए शिवलिंग को उत्तम मानने लगा था। इस भूल के लिए मुझे क्षमा कर दे प्रभु। नहीं हनुमान, तुमने कोई भूल नहीं की, बल्कि मुझे तो प्रसन्नता है कि तुम्हें सत्य का ज्ञान हो गया। अब तुम अपने लाए हुए महादेव के दिए शिवलिंग को यहीं स्थापित कर दो। ये हनुमदेश्वर के नाम से जाना जाएगा और युगों युगों तक इसकी पूजा के बाद ही मेरे द्वारा स्थापित शिवलिंग की पूजा की जाएगी और इस स्थान को रामेश्वरम के नाम से जाना जाएगा। आप धन्य हैं प्रभु, आप धन्य हैं। प्रभु श्री राम की जय, प्रभु श्री राम की जय। महाराज लंकेश की। कौन है ये दुस्साहसी? प्रभु श्री राम की सेना में कौन है जिसने शत्रु की जयकार की? यदि लंकेश की जय जयकार करने वाला स्वयं प्रभु श्री राम के सामने नहीं आया तो हम उसे सामने लाएंगे। सब चुप क्यों हैं? हम जानते हैं कि वो कौन है जिसने शत्रु की जय जयकार की है। हनुमान, पकड़ो, पकड़ो उन्हें। नहीं, छोड़ दो
मुझे, मत मारो मुझे, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। मारो 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 इन्हें, मारो इन्हें। वानर वेश में ये राक्षस हैं। रक्षपति विभीषण, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ, मैं इन्हें भली भांति जानता हूँ। लंकापति रावण के भेजे हुए दोनों गुप्तचर सुख और सारण श्री राम के वानर सैनिकों द्वारा पकड़े गए। पवन पुत्र हनुमान ने उनकी ऐसी दुर्गति की कि यदि श्री राम बीच में नहीं आते तो वो नहीं बच पाते। श्री राम को अपने प्राणों के रक्षक मानकर सुख और सारण कटे पेड़ की तरह उनके पैरों पर गिर पड़े।